आपने भूखीको के झरने के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको श्रावण सोत झरने के बारे में बताएंगे, जहाँ पे भी एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है। और आज हम लोग फाइनली वहीं पे जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। तो आगे आप देखते जाइए। आज का जो पिकनिक है सावन सोत के झरने के पास, देखिए रास्ता आप देख लीजिए। रास्ता ठीक इधर से आप जब बड़ा वाला पुल से आते हैं, सीधे आइए बड़ा वाला पुल से। ये देखिए ये सावन सोत का झरना, और ठीक इसके विपरीत तरफ इस तरफ भूखीको का झरना है। लेकिन आज हम लोग जो पिकनिक मनाने आए हैं सावन सोत के झरने की तरफ चलेंगे। ये देखिए आज कटार भी है साथ में मुर्गा काटने के लिए, और यहाँ मुर्गा भी है, चाकू भी है प्याज काटने के लिए। ये प्रकृति के गोद में बसा हुआ बौलिया में दो पिकनिक स्पॉट है। एक तो भूखीको का और एक ये सावन सोत का, जो हम लोग यहाँ के आम बोलचाल की भाषा में इसको सावन सोत का झरना कहते हैं, क्योंकि ये सावन के महीने में ही शुरू होता है। लेकिन इस बार सावन के महीने ने धोखा दिया था और अभी भाद्रपद के महीने में ये झरना शुरू हुआ है, इसलिए लोग अब यहाँ पिकनिक मनाने जाने लगे हैं। तो बने रहिए, पूरी तरह से हम आपको रास्ता भी दिखाएँगे और दिखाएँगे कि वहाँ पर किस तरह का पिकनिक स्थल है। फाइनली जब आप आएंगे वहां से बड़का पुल से, तो आपको रास्ते के बीच में यहाँ पे दो रास्ते दिखाई देंगे। आप लोग को दाहिने साइड वाले रास्ते में नहीं जाना है, क्योंकि ये रास्ता सीधे किला के ऊपर चला जाएगा नदी में होके। आपको जाना है यहाँ से लेफ्ट साइड, ये जो बाएं साइड है इस रास्ते से आपको जाना है। आप झरने के स्थान पे बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर पिकनिक के लिए आज कितना भीड़ है। देखिए बाइक से लोग आए हैं पिकनिक मनाने के लिए। अब हम लोग यहाँ से पिकनिक स्थल से मात्र 10 मिनट, मतलब कि 10 कदम की दूरी पे, और उसके बाद फाइनली पिकनिक स्पॉट पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आज बहुत रोमांचक होने वाला है। तो देख सकते हैं अभी दूध उबल रहा है और चावल धो कर रखा गया है। कुछ ही देर में तस्मई बनकर रेडी हो जाएगा। हम लोग तस्मई भी खाएँगे और पूड़ी का भी आनंद लेंगे, साथ ही दाल मोट का भी व्यवस्था है। तो आज काफ़ी अच्छा ब्लॉग बनने वाला है, काफ़ी अच्छा पिकनिक बनने वाला है। तो भूखीको में जब आप पहुंचते हैं तो पिकनिक का अलग ही आनंद रहता है। और अभी पूरा व्यवस्था बनाया जा रहा है। देखिए तस्मई और पूड़ी बनाने के लिए चूल्हे को जलाया गया है, उसके बाद तुरंत ही बनेगा। अभी देख सकते हैं कि चूल्हा सबसे महत्वपूर्ण होता है भूखीको में, क्योंकि बारिश का दिन है। और चूँकि आप देख सकते हैं और यहाँ पे बच्चे जो हैं स्नान भी कर रहे हैं। और यही तो एक आनंद है भूखीको का, कि आप एक तरफ भोजन भी बना सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं अगर आपका पूरा टीम हो। मतलब पूरे प्रकृति के गोद में सामने सावन सोत का झरना। अचानक बारिश के दिन में जब हम लोग पहुँचते हैं तो काफ़ी आनंद आता है। देख सकते हैं ये इतना अच्छा मनोरम जगह है कि लोग यहाँ एक बार आएंगे तो बार बार आना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। सामने सुंदरतम झरना है और उसी के बीच में चौरस भूमि जहाँ पर मनाया जाता है। अचानक पिकनिक के दौरान बारिश होने लगी और बारिश में हमारा पूरा चूल्हा जो है गीला हो गया था। लेकिन क्या किया जा सकता है, कुछ इतने विश्वासी होते हैं कि छाता लगा कर पिकनिक मना रहे हैं। मतलब देख सकते हैं आनंद, भरपूर आनंद। आप बारिश में छाता लगाइए और अपने भोजन को बचाइए। लेकिन हमारा जो चूल्हा था पूरी तरह से गीला हो चुका है। अब हम लोग दूसरे जगह चूल्हा जलाने का कोशिश करेंगे। सब लोग एक चट्टान के नीचे छिपे हुए, चूँकि ज़ोरदार बारिश हो रही थी। लेकिन प्रकृति, जब कहते हैं ना कि बारिश होने के बाद प्रकृति और ज़्यादा सुंदर हो जाती है। थोड़ा थोड़ा पानी का धार अब बहना शुरू हो गया था, क्योंकि और जब हम लोग आए थे तो इतना पानी तेज़ नहीं था। लेकिन बारिश के बाद अब पानी का धार काफ़ी तेज़ हो चला है। हम लोग सारे लोग भीग चुके हैं और अभी चट्टान के नीचे भोजन बना रहे हैं। सारे लोग थर-थर काँप भी रहे हैं। बारिश हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन कहते हैं कि प्रकृति के गोद में जब जाते हैं तो ये सब एक आनंददायक होता है। मतलब पूर्णतः प्रकृति के गोद में बसा भूखीको। लेकिन वही छाता लगाकर आनंद ले रहे हैं हम लोग।
इस बारिश का और इस पिकनिक का आप तभी आनंद, पिकनिक कहते हैं कि अभाव में ही मनाया जाता है। देख रहे हैं चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन छाता लगाकर किसी तरह से अपने भोजन को पकाने की जद्दोजहद चल रही है। यही तो है वनभोज, इसी को कहते हैं कि वन में आप किस तरह से भोजन पकाते हैं, किस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं। ये एक अलग ही रोमांच है, एक अलग दुनिया है। और जब कल कल बहती झरने आपके सामने गुजरते हैं तो इसका तो एक अलग ही आनंद है। पानी का धार भी काफ़ी तेज़ हो चला है, क्योंकि बारिश होने के बाद जो झरना है उसका थोड़ा सा बहाव तेज़ हो गया है। अब हम लोग लगभग हमारा भोजन बन के तैयार हो चला था और सब लोग अब व्यवस्था बना रहे हैं कि कैसे खाया जाए। और पानी भी थोड़ा ज़ोरदार आने लगा है और संभवतः कुछ देर के बाद और ज़्यादा पानी आएगा, क्योंकि अभी तो झरना शुरू हुआ था। बारिश के बाद पहाड़ की पानी जो है अब झरने से आना शुरू हुए हैं, मतलब पूरी तरह से तेज़ धार हो चली है पानी का। लेकिन फिर भी अभी हम लोग काफ़ी हिम्मत से हैं। अभी भोजन ग्रहण करने के बाद ही वापस लौटने का प्लान बनेगा। तो आप जब भूखी कुंभ में आते हैं तो एक रोमांच, ये जिसको रोमांच कहते हैं, अब ये एक अलग रोमांच है। अभी सब लोग, हम लोग अब खाने पे बैठ गए हैं। खाना खाने के बाद अब देख सकते हैं कि जाने का व्यवस्था बनाया जाएगा। और प्रकृति के गोद में वनभोज मतलब एक अलग लेवल का आनंद है। अब लगभग हमारा पूरा तरह से पिकनिक समाप्त है। हम लोग अब जाने के लिए अपने सामान को मतलब समेट रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद काफ़ी तेज़ जिस नदी को पार करने वाले थे वो काफ़ी तेज़ हो गया था। तो अब किसी तरह से अब सब लोग के मन में ये चल रहा है कि आखिर पार कैसे हों। सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि नदी की धार इतना तेज़ हो गई थी कि उस तरफ क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यही तो कहते हैं कि वनभोज में जब तक रोमांच न हो, जब तक खतरा न हो, एक मज़ा नहीं आता है। और इस खतरे को पार करने के लिए हम लोग सब अब बिल्कुल तैयार थे। किसी तरह से अब इस नदी को पार करना है, तभी हम लोग वापस लौट सकते हैं। फिर भी हिम्मत तो सबके पास है, हिम्मत किसी ने हारी नहीं है। देखिए अब हम लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे पार होना है। तो एक नया लेटेस्ट नहीं, ये पुराना ही तरीका है कि एक पुल बना लो कपड़े का बांध के या रस्सी का बांध के, और उसी के सहारे सब लोग अब पार हो जाओ। तो हम लोगों ने भी यही ट्रिक अपनाया है, क्योंकि काफ़ी तेज़ धारा है। जो बड़े लड़के हैं, जो भारी शरीर से हैं, वो उनका पैर तो नहीं खींचेगा, लेकिन जो हल्के शरीर से हैं वो खींच सकते हैं। और इतना तेज़ धार है कि आप मतलब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। बारिश के बाद अचानक से नदी में पानी आ गई और काफ़ी तेज़ धारा। धीरे धीरे हम लोग सामान को पार करेंगे। पार करने के बाद तब घर लौटेंगे। इसी को कहते हैं वनभोज का असली आनंद। तो ये काफ़ी रोमांच से भरा हुआ है और काफ़ी ख़तरनाक है। तो पिकनिक में जब तक रोमांच और ख़तरा ना हो, कहते हैं कि पिकनिक अधूरा है। तो वैसे भी पिकनिक अभाव में ही मनाया जाता है और कष्ट में भी मनाया जाता है। तभी तो वनभोज मतलब जंगल में आकर पिकनिक मनाने का यही तो आनंद है। तो हम लोग काफ़ी फाइनली पार होने के बाद एक दूसरी नदी भी आती है, जिसको पार करना यहाँ भी एक काफ़ी कठिन, हालांकि ये छोटी सी थी, किसी तरह से इसको आसानी से पार किया जा सकता था। लेकिन आपको दो नदियाँ क्रॉस करने के बाद ही आप वापस लौट सकते हैं। तो फाइनली हम लोग अब लास्ट स्टेज पे आ गए थे। अभी सभी बच्चे जो हैं, हम लोग सभी जितने भी पिकनिक वाले थे, हाँ, सब काफ़ी जद्दोजहद करके नदी के दूसरे तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग अब यहाँ से निकल जाएंगे। ये काफ़ी रोमांच भरा है। कुछ सामान जो है वो काफ़ी दिक्कत करता है। तो रोमांच है तभी तो पिकनिक है। तो कभी भी आप भूखी को आते हैं, लेकिन इस बार सावन सोत के झरने के पास आकर पिकनिक मनाइए। और जो आनंद और आपको रोमांच महसूस होगा वो शायद किसी दूसरे जगह नहीं। ये पिकनिक का असली आनंद सावन सोत के झरने के पास तेज़ धार के बीच ही है। तेज़ धार के बीच जब आप पिकनिक मनाते हैं तो इसका आनंद कुछ अलग हो जाता है।